गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में आपका स्वागत है। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? द molecular compound in which a coordinate bond is present are known as the coordination compound। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर की कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए बॉन्ड वेयर द टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय ए सिंगल स्पीसीज। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो which direction represents which direction is always towards to metal ion. It is from donor to acceptor. Direction indicates the acceptor atom, that is metal ion, and it is donor to acceptor. It means ligand to metal. Ligand donates the two bonded electrons to the metal ion. It is a coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीसीज़ के द्वारा दूसरे को डोनेट किए जाते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा लिगेंड से मेटल की ओर होती है, मीन्स डोनर से एक्सेप्टर की ओर होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन किया था आपने कि कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया आपको। अब सेकंड इसकी जो खास बात होती है कंपाउंड जिसमें मेटल और लिगेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज में ली जाती हैं। जैसे फर्स्ट अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर द मेटल एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन देम, that is known as the coordination entity. It means it is represented by an square bracket और इस स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं जिसके बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स या कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज कंसीडर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नॉट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स को कंसीडर करता है, पाई बॉन्ड्स को कंसीडर नहीं करता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इन बॉन्ड्स की संख्या कितनी है ये उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल आयन अपन जनरल लिखते हैं M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ये हो गए सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स आयन वो होता है जिसके स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस टाइप के जिसमें मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होती हैं वो पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट जो आयन होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन पर यहाँ चार्ज वो क्या होता है? दिस चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या प्रेजेंट है? मेटल और लिगेंड। तो इन मेटल और लिगेंड्स के चार्ज का टोटल कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स। ठीक है, चार पॉइंट क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीसीज से दूसरी को डोनेट किया जाता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर मेटल और लिगेंड्स आर प्रेजेंट।
Third is coordination number. Coordination number is the number of coordinate bonds. It always consider the number of sigma bond, not pi bonds. Next is the charge on complex ion. Charge on complex ion is the algebraic sum of charge of metal and ligand present between the coordination pair. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम. कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके बेसिस पर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपने ये कही है स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, मेटल एंड लिगेंड. ठीक है, ये एंटिटी में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी न्यूट्रल. तो इसके बेसिस पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो हो गए हैं न्यूट्रल होगी, तो इस टाइप का केवल मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होंगे उसमें, ये न्यूट्रल के लिए है. और इट में भी पॉजिटिव होगी, तो उस कंडीशन में मेटल लिगेंड, और ये पॉजिटिव है तो इसके साथ में जो काउंटर आयन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. ये रहा उसका काउंटर आयन. और इट में भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए काउंटर आयन आगे आएगा क्योंकि वो कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और साथ में ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये नेगेटिव एनायन हो गए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये 3 टाइप के हो गए हैं. MLX न्यूट्रल, पॉजिटिव के लिए MLX काउंटर आयन साथ में है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंपल आयन हो गया और ये एनायन हो गई, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया है. 3 टाइप के हो गए हैं. ठीक है, चलिए इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इनका नामकरण. नोमेनक्लेचर में इन दोनों का नोमेनक्लेचर सेम टाइप से किया जाता है. इसका भी पैटर्न तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले इन दोनों का नोमेनक्लेचर अपन देख लेते हैं. नोमेनक्लेचर में क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड उसका जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में क्या लिखते हैं, एनायन का नाम. तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, पहले कैटायन का नाम आएगा और फिर एनायन का नाम आएगा. अगर जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है तो पहले उस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम आ जाएगा, उसके बाद में उस काउंटर आयन का नाम आ जाएगा. अगर काउंटर आयन एक सिंपल आयन है, जो कि कैटायन है वो एक सिंपल आयन है, तो उसको हम पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स एनायन है उसका नाम लिख देंगे. ठीक है, तो चलिए इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं. सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, यानी कि कंपाउंड इस टाइप का हो और इस टाइप का हो कंपाउंड, उस कंडीशन में नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे. तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, सॉरी नंबर नहीं, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे हम. तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड प्लस, फिर मेटल का नाम आएगा, नेम ऑफ मेटल आयन, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इन रोमन, प्लस नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन. ठीक है, 3 पॉइंट है, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, नेम ऑफ काउंटर आयन. काउंटर आयन का सिर्फ नाम लिखेंगे, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. यहाँ पर उसकी कितनी भी संख्या हो आप उस संख्या को नहीं लिखेंगे, उसके नंबर को नहीं लिखेंगे, केवल और केवल उसका क्या लिखेंगे, नाम. ठीक है, मेटल का नाम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे, ये कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज निकालेंगे पहले, और चार्ज निकाल करके, चूंकि हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होता है इट इज़ द सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड. तो मेटल और लिगेंड के चार्ज का टोटल ये कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज, और इस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज को निकालने के लिए काउंटर आयन को यहाँ से हटा देंगे. काउंटर आयन को हटाने पर ये चार्ज आ जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब आ जाती है नेम ऑफ लिगेंड. क्योंकि लिगेंड सेम टाइप के नहीं होते, अलग अलग टाइप के भी होते हैं, तो नेम ऑफ लिगेंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके 3 पॉइंट हैं. पहला पॉइंट,
अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट पॉइंट, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होने पर उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेम टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई वर्ड का यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं किए जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा लिगेंड के नाम से ही किया जाएगा। अगला पॉइंट, लिगेंड के नाम में डाइट्राई वर्ड होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिस्ट्रिस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ लिगेंड के लिए 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होने पर उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई वर्ड का यूज़ किया जाएगा, लेकिन डाइट्राई वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा लिगेंड के नाम से ही किया जाएगा। अगला पॉइंट, लिगेंड के नाम में डाइट्राई वर्ड होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिस्ट्रिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक। काउंटर आयन क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है, तो इस क्लोराइड आयन Cl- को यहाँ से हटाएंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स साइन पर चार्ज आ जाएगा हमारा +3। कॉम्प्लेक्स साइन पर चार्ज हो गया है +3। अब हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए लिगेंड्स चेक करने होंगे। लिगेंड ये 0 न्यूट्रल होता है, ये भी 0 होता है, इसको भी 0 कर देंगे, तो 0 और 0 सब 0 है लिगेंड के लिए, तो लेकिन यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव कहाँ से आया है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +3। ठीक है, अब बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स साइन पर चार्ज होता है उसी को मान लेते हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। वो आती है जब सारे लिगेंड्स कैसे हो, न्यूट्रल हो, लेकिन लिगेंड पर चार्ज होने पर वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो इसका आप ध्यान रखें कि जो कॉम्प्लेक्स साइन पर चार्ज होता है वो केवल उस मेटल का चार्ज नहीं होता है, वो लिगेंड और मेटल के चार्ज का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइन पर चार्ज +3 था, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 ही आ गई है। अब इसका हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड्स यहाँ पर दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो NH3 उसको बोलते हैं एमीन, और एक H2 उसको बोलते हैं एक्वा। तो एमीन के लिए तो AM आएगा और इसके लिए एक्वा AQ। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, कौन सा पहले आएगा, AM, तो नाम हो जाएगा इसका, सॉरी ये 3 इनकी है, चलिए इसको 4 रख लेते हैं और इसको हम 2 कर लेते हैं, गलती से लिखा गया है, कोई बात नहीं है। CONH3 होल 4, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही है, वो 4 लिखा गया है यहाँ पे, H2O होल ट्वाइस है। ठीक है, CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। तो नाम लिखेंगे इसका, क्या होगा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर, एमीन है, 4 है इसकी संख्या, इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टेट्रा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, थर्ड क्लोराइड। ओनली क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप के आपने कंपाउंड बताए हैं, कौन से, जिसमें एंटिटी नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा हो, एक एनायन हो, और उसके साथ में काउंटर आयन एक सिंपल आयन हो। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक काउंटर आयन कैटायन है वो सिंपल आयन है, और जो एनायन है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इन दिस वे। इसके नोमेनक्लेचर पहले तो हम कैटायन का नाम ही लिखेंगे, तो नेम ऑफ कैटायन
या फिर इसको लिखते हैं हम काउंटर आयन, प्लस अब इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिखते हैं? पहले नेम ऑफ लिगेंड देन नेम ऑफ मेटल आयन। तो नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल आयन। इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ हमें मेटल आयन के नाम के साथ में 8 शब्द भी लिखना है, 8, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। तो ये डिफरेंस आप याद रखना क्या, कि जो मेटल आयन है उसके नाम के साथ में हमें ATE 8 लगाना है। ये 8 ही इसको अलग करता है या बताता है कि जो एंटिटी है वो नेगेटिव चार्ज्ड है। ठीक है, 8 लगाना आप ना भूलें। क्लियर? नेम ऑफ लिगेंड वही तीनों पॉइंट्स यहाँ पर भी यूज किए जाएंगे कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड होने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेम टाइप के लिगेंड होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राइवर्ड, और लिगेंड के नाम में डाइट्राइवर्ड होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बेस ट्रेस एट्रा किसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हो गया। इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखा देती हूँ। काउंटर आयन सपोज K3 और एंटिटी है COOX होल थ्राइस। चलिए कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज निकालने के लिए हमें काउंटर आयन को यहाँ से अलग करना होगा। काउंटर आयन K3 यानी कि +3 को अलग कर दिया तो इस पर चार्ज कितना आएगा? -3। इसको अलग कर दिया तो इस पर चार्ज आ गया है -3। अब अंदर देखेंगे, अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, जो लिगेंड है, उन पर चार्ज कितना है? ये OX होता है ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीलेटो पर होता है 2- चार्ज, यहाँ पर होता है 2- चार्ज। तो टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया है? 6-। अंदर माइनस कितना हो गया है? 6-। अब 6- में से 3- बाहर आ चुका है, इसका मतलब बैलेंस हो गया है -3। तो वो किससे बैलेंस हुआ है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ठीक है, क्योंकि 6- में से -3 बाहर रह गया है तो 3- क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो किससे बैलेंस होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से ही होगा। इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +3। ठीक है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन या नेम ऑफ काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। संख्या नहीं लिखेंगे कभी भी, ट्राई पोटेशियम नहीं करेंगे, ओनली पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद में नेम ऑफ लिगेंड और इसकी जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं वो भी लिखेंगे, टिस, या फिर इसके लिए ट्राई लिख सकते हैं। ट्राई नाम क्या है इसका? ऑक्सीलेटो कोबाल्ट, लेकिन 8 भी लगाना है, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd नाम हो गया इसका। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, चलिए ये हो गया इनका सिंपल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये लिख देते हैं सिस, या फिर डी लगा देते हैं। लिख दिया सिस PtCl2NH3 होल ट्वाइस, या लिख दिया ट्रांस या फिर लिख दिया डी। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नोमेनक्लेचर तो भाई वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया है, बस डिफरेंस इतना है, करना क्या है, नाम में हमें जो लिखा हुआ है उसको भी रिप्रेजेंट करना है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ सिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिस आइसोमर है, तो आइसोमर को बताना पड़ेगा नोमेनक्लेचर में भी। तो जो नाम लिखेंगे उसमें आगे आप लिख देंगे सिस। ट्रांस है तो लिख देंगे ट्रांस, डी फॉर्म है तो उसके आगे लिख देंगे डी, एल फॉर्म है तो लिख देंगे एल फॉर्म। यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर में हमें सिस, ट्रांस या डी और एल को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? वैसे तो इसका नाम अपन कॉमन ये हटा करके अगर लिखें तब तो नाम क्या जाएगा इसका? भाई 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है तो ए पहले आएगा, डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड,
नाम होगा डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, लेकिन सिस लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे इसका, सिस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। यहाँ ट्रांस लिखा हुआ है तो आप भी नाम में लिख देंगे आगे ट्रांस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। इसी तरह से यहाँ डी लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या आगे आप भी लिख देंगे डी, नोमेनक्लेचर में भी लिख देंगे इसको डी, पोटेशियम डी ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अगर ये एल लिखा हुआ होता यहाँ पर तो आप भी एल लिख देते, तो क्या लिखेंगे इसमें, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, पोटेशियम एल ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, तो डी और एल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगला पॉइंट आता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन में या अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोटोप प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आइसोटोप प्रेजेंट होने पर आइसोटोप के लिगेंड के नाम से पहले उस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर देंगे जो भी आइसोटोप उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इस हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट है अगले कंपाउंड में LiAlD4, अगले कंपाउंड में LiAlT4। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका आपको पता है कि लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो आप लिगेंड का नाम आप लिखेंगे हाइड्राइडो लिखेंगे, बस जो आइसोटोप है उसको आप पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इनका नाम आप लिखेंगे, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको कैसे लिखेंगे, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। इसका नाम हो जाएगा, सेकंड वाले का नाम लिथियम, ये फर्स्ट का है, सेकंड का नाम हो जाएगा लिथियम, चूंकि ये 1H2 आइसोटोप है तो इसको 1H2 लिखेंगे, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट क्यों किया, क्योंकि जो एंटिटी है वो नेगेटिव चार्ज है। थर्ड वाले का नाम हो जाएगा लिथियम, आइसोटोप है 1S3, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, आ गया समझ में। तो आइसोटोप प्रेजेंट होने पर क्या करेंगे, लिगेंड के नाम से पहले उस आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होने पर कप्पा सिंबल का यूज करेंगे। एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होने पर कप्पा सिंबल का प्रयोग करेंगे, यूज में लेंगे। जो कप्पा सिंबल होता है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बताएगा। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जिसके पास में दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है लेकिन एक समय में वो केवल एक ही डोनर साइट का यूज करता है बॉन्डिंग में, उसे हम कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे मैं एग्जांपल लिख के दिखा रही हूँ आपको, नाइट्रो NO2 लिगेंड, NO2 के पास में दो डोनर साइट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ इसने नाइट्रोजन साइट से मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है और दूसरे के अंदर मेटल के साथ में इसमें ऑक्सीजन साइट से बॉन्डिंग कर रखी है, यानी कि NO2 और ONO। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नाइट्रो है लिगेंड का नाम तो, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमें बताना होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ में हम कप्पा सिंबल का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे इसका नाम, नाइट्रो। चलिए इसके सामने लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, नाइट्रो कप्पा, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ N, और इसका नाम आ जाएगा नाइट्रो कप्पा और O। ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बताना होता है कप्पा सिंबल के साथ में। अगला पॉइंट है, ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट होने पर नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में
ब्रिजिंग लिगेंड्स के नाम के साथ में म्यू सिंबल का उपयोग किया जाता है, म्यू। अगर ब्रिजिंग लिगेंड्स सेम टाइप के हैं तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई वर्ड के साथ में म्यू को लिखेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो प्रत्येक लिगेंड के नाम के साथ में म्यू शब्द को लिखा जाएगा, और म्यू के जो म्यू सिंबल को लिखा जाएगा, और जो डिफरेंट टाइप के जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ आपको। CONH3 होल 4 NH2 OH CO NH3 होल ट्वाइस Cl2 SO4। ठीक है, सबसे पहला काम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, वही ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन और ये हो गया उसका काउंटर आयन। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आपने ये बना लिया है, ये रहा बिल्कुल इसके जैसा ही हो गया है। ये रहा इसका कॉम्प्लेक्स आयन और ये हो गया इसका काउंटर आयन। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज आपको निकालना है। चार्ज कैसे निकालेंगे? इस काउंटर आयन को यहाँ से हटा लेंगे। ये SO4 सल्फेट आयन है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज आपने निकाल लिया है कितना? 2 पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज ब्रैकेट में प्रेजेंट मेटल और लिगेंड के चार्ज का सम होता है। तो मेटल पर चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, तो लिगेंड का चार्ज देख लेते हैं। बचा हुआ चार्ज क्या आ जाएगा? मेटल का चार्ज। तो लिगेंड्स यहाँ पर NH3, ये तो 0 न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है, ये हमें पता है नेगेटिव है, तो इसके लिए टोटल हो गया 2 नेगेटिव। OH ये भी नेगेटिव होता है, NH2 माइनस ये भी नेगेटिव होता है, टोटल नेगेटिव हो गया 2 4 नेगेटिव को बैलेंस करके बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज है टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज स्फेयर में है और 2 मेटल हैं, तो इन्हें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों मेटल्स पर, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3 तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज निकाल करके। ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है +3। चलिए अब नाम लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको बताया कि जो ब्रिजिंग लिगेंड हैं वो अगर सेम टाइप के हैं तब तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा करके म्यू सिंबल लिख देंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं दोनों, एक हाइड्रोक्सो है और एक अमीडो है, तो इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप लेफ़्ट टू राइट चलिए, जो पहले मेटल आएगी उसके लिगेंड आएंगे उसको पहले लिखें, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स के नाम को लिखें, और उसके बाद में सेकंड मेटल उसके लिगेंड और नेम ऑफ काउंटर आयन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं उनको सबसे आगे लिख लें और फिर उसके बाद में फर्स्ट मेटल उसका लिगेंड, सेकंड मेटल उसका लिगेंड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर उसका काउंटर आयन आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से नाम लिखते हैं। पहला होगा लेफ्ट टू राइट, टेट्रामीन कोबाल्ट, थर्ड म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब 2 हैं यहाँ पर, अमीन है और क्लोरो है, तो अमीन पहले आएगा, डाईअमीन, डाईक्लोरो कोबाल्ट, थर्ड सल्फेट। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया। पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स को लिखेंगे, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्राअमीन, कोबाल्ट, थर्ड सेकेंड मेटल उसके लिगेंड, तो उसके लिए डाईअमीन, डाईक्लोरो कोबाल्ट, थर्ड, और काउंटर आयन हो गया यहाँ पर
सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेजिंग लिगेंड्स का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये था आज का पॉइंट, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने वेरियस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे कैसे किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होने पर कैसे करेंगे, पॉजिटिव होने पर कैसे करेंगे, न्यूट्रल होने पर उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ब्रेजिंग लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे करेंगे, और सिस और ट्रांस यानी कि जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट होने पर उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड की प्रेजेंस में उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, और आइसोटोप की प्रेजेंस में उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, ये आज आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व करके देखिए। कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।